पीएम हाउस के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम नेता सड़क पर बैठ गए। इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, प्रियंका जमीन पर बैठकर कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ, बाकी विपक्षी नेताओं के साथ ताली बजाते हुए इस्तीफा दो के नारे लगा रही हैं। सड़क पर बैठ गई हैं। पैदल मार्च करते हुए ये सभी नेता, सभी सांसद पीएम आवास के पास पहुंच जाते हैं और सड़क पर ही धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी भी यहीं पर दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ में मौजूदा वक्त में स्थिति ये बताई जा रही है कि पुलिस यूथ कांग्रेस के नेताओं को यहां से उठाने लगी है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन सांसद सड़क पर डटे हुए हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष समेत बाकी के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो सड़क पर आ चुके हैं। ये घटिया मानसिकता के लोग हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं। इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उनका 200-300 करोड़ रुपए का घपला कर दिया। किसी ने चांदी चुरा ली, किसी ने हीरे चुरा लिए, किसी ने सोना चुरा। जो आदमी भगवान के नहीं हुए, इनसे भी बड़ा देश का दुश्मन एक और है। और ये दिल्ली पुलिस तानाशाही है, ये तानाशाही देखो देखो, ये आप लोगों की तानाशाही है। आपको शर्म नहीं आ रही है? बीइंग अ गर्ल मैं आपके सामने खड़ी और आप ये चीज कर रहे हैं। अच्छा, मेरा लिंक, मेरी मर्जी, वो बोल रही थी मैडम कितने आपने अभी बोला आपके साथ के मतलब आप जानते हैं। जो बच्चे मर गए, जो बच्चे कर्जों में डूब गए, उनके परिवार, और जो दोबारा उनका रैंक बराबर नहीं आया, उनका तो टाइम चला गया ना। उनको क्या करेंगे आप? मतलब राहुल गांधी के कांग्रेस के कान गिनवाऊं मैं? किसकी बात बताऊं? राहुल गांधी बहुत ही पोलाइट इंसान है। सबसे पहली बात, इंसानों को समझने वाले हैं, इंसानों को बांटने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी एक शिक्षित नेता है। तीसरी चीज, राहुल गांधी एक खानदानी, एक परिवार से बिलोंग करते हैं, खानदानी नेता हैं। चौथी चीज ये है कि राहुल गांधी जनता के बीच में जाकर बात करते हैं। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या फिर इस रैली की बात करें तो वो जनता को समझने की बात करते हैं। और पांचवी चीज जो सबसे खास चीज है उनके अंदर, कि वो इंसानों को इंसान समझते हैं, वो धर्मों में नहीं बांटते। आपने कैसे हिम्मत करी इस आंदोलन में ज्वाइन होने के लिए, जब पूरा बॉलीवुड इस पे नहीं बात कर रहा है? सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा ने बात करी है इस पे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो 6 जून से बात कर रही हूँ और सब लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। बट मैडम इतनी लेट क्यों आया आप? नहीं, मैं मुंबई में, मेरा अपना काम था भाई, और मैं रोज कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हूँ 6 जून से। और आज मैं दिल्ली में थी, तो इसीलिए। और मैं कहती हूँ सबकी बस की बात नहीं है कि वो रहना, क्योंकि हम लोग के अपने कमिटमेंट्स भी होते हैं। सरकार के बारे में एक मिनट। आज सोनम वांगचुक सर को डिटेन कर लिया गया उनकी बिना असहमति से। सोनम वांगचुक सर ने पहले ही कह चुके हैं कि ये लोकतंत्र का उनका हनन हुआ है। तो आप इसमें कितना सहमत है? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और ये डरपोक सरकार ऐसे ही करेगी। और ये अगर हम लोग इस पे झुक गए या हम लोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो ये लोकतंत्र भी इसी तरह खत्म हो जाएगा। सवाल मेरा ये है कि सरकार की तरफ से कोई भी संवाद नहीं हुआ है अभी तक, और जबकि यहाँ पे 19 दिनों से 20 दिनों से लगातार वो अनशन पे बैठे हुए थे, और संवाद की दूर की बात, और यहाँ से उनको उठा करके ले जाया गया उनके बिना मन के। इस पे क्या कहेंगे? क्या देखिए, 6 जून से वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। सरकार अगर समझदार होती, संवेदनशील होती, तो एक दिन प्रोटेस्ट करने देते और भक्ति परोसा जाता था। बीजेपी के नेता चीन का एजेंडा बता रहे सोनम वांगचुक सर को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोनम वांगचुक सर चीन का एजेंडा है? This doesn't deserve an answer। सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं जो देश में इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे हैं, दुनिया भ्रमण कर रहे हैं, मेलोडी खिला रहे हैं, वो देशद्रोही। थैंक यू सो मच। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, हमें उनसे उम्मीद है। उनके अलावा अब हमारा है ही कौन जिनसे हम उम्मीद करें? ऐसे लीडर चाहिए ही हमें। राहुल गांधी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं उस लीड पे। कल राहुल गांधी कोटा आने वाले, क्या कहेंगे? वो कल आएंगे, जब उनसे बात करेंगे हम लोग, हम हमारी परेशानियां बताएंगे, जिस तरह हमारे सफर कर रहे हैं हम लोग। सोचा था कोई ऐसा नेता होगा जो आपके शहर में आएगा, आपसे पढ़ाई लिखाई पे बात करेगा। ऐसा नेता देखो, राहुल गांधी तो इस सवाल में बहुत अच्छा है।
तो अगर कल मुझे मिलने का मौका मिलेगा जरूर बात करूंगा उनसे मैं। उनसे उम्मीद है आपकी बार मैं चाहता हूँ मतलब कोई एजुकेटेड अपना प्राइम मिनिस्टर बने, उसको चाहता हूँ। अभी एग्जाम है 2-4 दिन बाद और लाइक कितना सब हो चुका है, अगर एग्जाम फिर लीक हो गया तो ये डर है हमें। नीट का पेपर लीक हो रहा है तो इससे हमें ये डर लग रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगले साल मेरा भी हो सकता है पेपर लीक, इस वजह से ये डर हमारे बीच में अभी भी है। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते भाई परीक्षा के अलावा हर चीज पे चर्चा होती है। मेरे जितने भी दोस्त थे सब लाइक अभी डिप्रेशन में मैं भी थी, पर अब फिर से एग्जाम हो रहा है और अभी फिर से ये सब चल ही रहा है, तो इस वजह से मतलब अभी थोड़ा सा वो है कि अगर एग्जाम फिर लीक हो गया तो इस चीज की टेंशन ज्यादा है हमें। हर चीज का एग्जाम लीक हो रहा है, क्या बोला जाए। वो चाहता है कि मतलब अनपढ़ रहे लोग तो मुझे वोट दे, अगर पढ़ जाएंगे तो मुझे वोट नहीं देंगे। राहुल गांधी आपको अच्छे लगते हैं? जी बिल्कुल। राहुल गांधी सर यहाँ आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, तो वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर पीएम को करना होता तो वो खुद आ जाते, वो खुद कर लेते, पर उन्होंने तो स्टेप तक नहीं उठाया इसके लिए। અત્યારે પોલીસ વાળાને ખાલી હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે તમે અમારે સપોર્ટમાં રહેવાની જગ્યાએ તમે અમને લઈ જાઓ છો આવી રીતના, તે તમારું ખોટું છે, તમારે અમને લઈ ના જવા જોઈએ આવી રીતના। તમે જેટલા જેન્ટ્સ નહીં છે બધાને પાછા અહીંયા મોકલી દો પાછા, તે એમ જ। હા, પોલીસ મને લઈ ગયા, તમારી સાથે ધક્કામુક્કી કરી, મારા મમ્મીને બી પાડવાની કોશિશ કરી પણ મેં બચાવી લીધા। એમાં પોલીસવાળાએ મને ધક્કો માર્યો, મને ગાડીમાં બેસાડીને મને હેડક્વાર્ટરે લઈ ગયા, તે પોલીસવાળું ખૂબ જ ખોટું છે। પોલીસવાળાએ એવી રીતના ધક્કામુક્કી કરીને ન લઈ જવા જોઈએ, પોલીસવાળાને કાંઈ હક જ નથી અમને લઈ જવાનો। પોલીસવાળાને સગનો અમારો સપોર્ટ કરવો જોઈએ, પોલીસવાળાએ અમને गिरफ्तार કર્યો છે, પોલીસવાળાનું ખોટું છે। મોદી જો મોટું ઇન્સાન હોય ને તો મોદીને અહીંયા આવવું જોઈએ ને મોદીને બોલવું જોઈએ, પોલીસવાળાને આગળ કેમ કરે છે। અને જંતર મંતરમાં કઈ બી થયું હોય પોલીસવાળા જ હોય છે બધી જગ્યાએ, મોદી કે કોઈ બી ક્યાંય નથી। मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, मतलब आपने कभी सोचा था कि लाइफ में ऐसा प्रोटेस्ट या कुछ ऐसा होगा? कभी नहीं यार, कभी नहीं। एक महीने पहले आप मुझे पूछते ऐसा कुछ होगा, मैं हंस देता इस चीज पर। एक महीने पहले तो मैं यूएसए में अपने काउच पर बैठा हुआ था। मतलब आपके साथ इतने सारे लोग हैं, इतने दूर दूर से लोग मिलने आ रहे हैं, जैसे मैं इतना छोटा बेबी लेकर आई हूँ स्पेशली आपसे मिलने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था ये, तो थैंक यू। और हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज गवर्नमेंट की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। देश के मुद्दों पर बात करनी है। देश का मुद्दा क्या भरत तिवारी को न्याय मिलना नहीं है। मैं इन लोगों के साथ में खड़ी होती अगर ये लोग ये बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, क्यों लगाई गई है? क्या भारत का युवा एकजुट होकर दो मुद्दों के लिए नहीं लड़ सकता? अगर आप नीट पेपर लीक के लिए बैठे हैं यहाँ पर, तो हम भी यहाँ पर भरत तिवारी के न्याय के लिए बैठे। आप आइए, हमारा साथ दीजिए, हम जाएंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर नाटक करना है, आपको यहाँ बैठ के गांजा फूकना है, आपको यहाँ बैठ के नशे करने हैं, आपको दिल्ली पुलिस को गालियां देनी है, आपको भाजपा सरकार को गालियां देनी है, और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आपको सनातन धर्म का मजाक बनाना है। ये जितने बच्चे हैं मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। मुझे लगता है अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ।
बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं, हाथ में तिरंगा है और पुलिस आंसू गैस का गोला दाग रही है। ये तस्वीर है दोस्तों कनॉट पैलेस की, उस वक्त की जब बच्चे अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन तभी ये जो 3 बच्चे हैं वो पुलिस के आगे, प्रशासन के आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे, बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें मत मारो। 3 लड़के हैं, हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठे हुए हैं जमीन पर, सामने बैरिकेड्स लगे हुए हैं। एक लड़का वहीं से तिरंगा लेकर के निकल रहा है और उतनी ही देर में पुलिस वहां पर आंसू गैस के गोले दाग देती है। धमाके की आवाज भी सुनी जा रही है और धुआं भी देखा जा रहा है।